हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, तनिष्का। एंड आज की वीडियो है क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए। एंड इस वीडियो में हम इंग्लिश रीडर बिहाफ के बुक का चैप्टर विच इज़ द बॉन्ड ऑफ लव चैप्टर नंबर 9 इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को देखने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो पहले इस वीडियो को मत देखना, अदरवाइज़ आपको कोई सा एक क्वेश्चन भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये चैप्टर पे बेस है। सो पहले चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। सो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी लिंक मेंशन कर दी है इस चैप्टर की। अदरवाइज़ आप जाइए डायरेक्ट मेरे चैनल पे जाइए और वहाँ से भी रीड इट आउट कर सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है। सो पहला एनसीईआरटी सॉल्यूशन का पहला क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है कि, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इन सारे वर्ड्स को पढ़िए एंड ये वर्ड कौन से पैराग्राफ में आ रहा है चैप्टर के अंदर, ये बताना है सिंपली। ओके ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, सो इस पर इतना ध्यान नहीं देना है, बट ओके मैंने आंसर लिख दिया है। एंड ऑफेंड कब आ रहा है, पैरा नंबर 3, देन 6, देन 8, देन 12, इन सबको पढ़िए एंड जस्ट पैरा नंबर फाइंड करना था। ये मैंने फाइंड करके लिख दिया है। एंड अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है जिसमें क्या लिखा हुआ है कि इस लाइन को पढ़ो देन इन क्वेश्चन के आंसर दो। ओके इस लाइन को पढ़ते हैं। आई गॉट हिम फॉर हर बाय एक्सीडेंट, मैंने उसे उसको एक्सीडेंट से दे दिया था। मतलब कि कोई ऐसा एक्सीडेंट नहीं था, आपको याद होगा, ऐसा एक्सीडेंट नहीं था लाइक किसी का पैर फ्रैक्चर हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं था। वो था कि ना चाहते हुए दे दिया था। सो ये लाइन कौन बोल रहा है? ऑफ कोर्स यू आर राइट, ये लाइन बोला गया है ऑथर के द्वारा। आंसर देख लेते हैं। द ऑथर सेज दिस। ओके आंसर सेम है। एंड सेकंड है जिसमें लिखा हुआ है कि हु टू हिम एंड हर रेफर्स टू। इस लाइन में हिम और हर किसके लिए यूज़ हो रहा है या फिर किसको रेफर किया जा रहा है? सो हिम तो हो रहा है ऑथर की वाइफ के लिए, सॉरी हर है ऑथर वाइफ के लिए, हिम है टेम बियर या बेबी बियर के लिए। उल्टा हो गया बट ओके समझ आ गया। हिम है बेबी बियर एंड हर है ऑथर्स वाइफ। यस थर्ड है एंड लास्ट इस क्वेश्चन के जिसमें लिखा हुआ है कि व्हाट इज द इंसिडेंट रेफर्स टू हियर। ये कौन सा इंसिडेंट है, कहाँ पे ये सब हुआ था ये सब? सो हमने लिखा द इंसिडेंट रेफर्स टू द कैचिंग ऑफ द बेबी बियर। जब बेबी बियर आ गया था उनके पास, क्या हुआ था ना, वो शुगर केन फील्ड पे से जा रहे थे, गुजर रहे थे, तो एक बेबी बियर शर्ट कर दिया गया था उनकी मम्मी को। सो आपने ये सब अगर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ये कौन सा इंसिडेंट था, कि बेबी बियर कैसे इंसिडेंट से आ गया उनके पास, कैसे उन्होंने अपनी वाइफ को दिया, ये सब आपने पढ़ा है। सो आपको पता होगा आंसर क्या है। बट ओके एंड अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें भी यही करना है, इसको पढ़ना है देन आंसर देना है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट, वो अपने सर के बल खड़ा हो गया था काफ़ी खुशी से। सो हु डस ही रेफर्स टू, ये कब की बात हो रही है आपको पता है? जब वो जू में था, जब उसको जू भेज दिया गया था टेम बियर को, और वो ऑथर की वाइफ से मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था एंड रो भी रहा था उसके लिए, और जब वो उससे मिलने आती है तो वो अपने सर के बल खड़ा हो जाता है खुशी खुशी में, ये सब ठीक है। हु डज ही रेफर्स टू, यहाँ पे ही किसके लिए है? ही है टेम बियर या फिर स्लोथ बियर या फिर बेबी बियर या बाबा भी बोल सकते हैं, ठीक है, काफ़ी सारे नाम थे ना इस चैप्टर में उसके लिए। एंड वाई वॉज ही डिलाइटेड, और काफ़ी ज़्यादा खुश क्यों था? क्योंकि वो अपनी मतलब कि ऑथर की वाइफ से मिलने वाला था और उससे मिल रहा था, तो उसे काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी, वो काफ़ी समय के बाद उससे मीटिंग कर पा रहा था। आंसर देख लो। He refers to the baby bear and he was delighted to see the author's wife after a long time. यही मैंने आपको बताया ना। ओके क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये भी सेम वैसे ही है। सॉरी मैं यहाँ पे ना नंबर लिखना भूल गई, आप मेंशन कर लेना, ठीक है। वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली बट इन अ सेंस वी ऑल रिलीव्ड। ये कौन सी बात है कि जब वो जू में जाने वाला था ना तब की बात है, टेम बियर। सो इसमें क्या लिखा हुआ है कि हम उसे काफ़ी ज़्यादा मिस करेंगे, बहुत ज़्यादा, बट एक तरीके से हमें उससे छुटकारा भी मिला है। ये कब की बात है? जब वो जू में चला गया था तो उसके बाद उनको सबको याद आ रही थी, ये तब की बात है। पहला क्वेश्चन है हु डज वी ऑल स्टैंड फॉर। उनके घर में कौन कौन से मेंबर थे उनके लिए ये वी ऑल, मतलब जो उनके घर में मेंबर्स थे उनके लिए वी ऑल लिखा हुआ गया है। तो उनके घर में ऑफकोर्स 3 मेंबर थे। उनके किराएदार को मत देखना क्योंकि वहाँ पे इनके घर की बात हो रही है, ठीक है। तो उनके किराएदार को नहीं देखना है। उनके घर में थे 3 मेंबर, पहला तो ऑथर, देन उनकी वाइफ, देन उनका एक बेटा भी था। आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, तो उनका एक बेटा भी था। आंसर देखते हैं। ही ऑथर,
हिज वाइफ एंड सन, यही मैंने बताया आपको 3। एंड सेकेंड क्वेश्चन है हु डिड दे मिस, वो किसको मिस करने वाले थे, टेम बियर, स्लोथ बियर या फिर बेबी बियर या फिर बाबा, कुछ भी लिख सकते हैं। दे मिस द बेबी बियर, ओके। वाई डिड दे नेवरदलेस फील रिलीव्ड, नेवरदलेस क्या होता है, फिर भी, ठीक है। वो इतना ज़्यादा रिलीफ फील क्यों कर रहे थे, एकदम से छुटकारा जैसा क्यों सोच रहे थे, क्या हुआ था, ऐसा सिचुएशन क्या थी। They felt relieved because it was getting difficult to keep the baby bear at the home. उनके लिए अब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बात हो गई थी कि एक इतने बड़े बेबी बियर, अब पहले तो वो बेबी था, अब वो बड़ा होते जा रहा है, सो उसको घर में रखना आम बात नहीं है, वो घर में रह भी नहीं सकता है, उसको जो बाहर मिलेगा वो घर के अंदर नहीं मिल रहा था। तो यही बात थी, उसको जू में भेजा गया और वो काफ़ी ज़्यादा रिलीफ इसलिए फील कर रहे थे कि अब वो बड़ा हो चुके, घर में रहेगा तो शैतानी करेगा, प्लस सामान वगैरह फोड़ सकता है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आ सकती है इसके लिए। अब थर्ड है जिसमें लिखा हुआ है कि ओके, अब इसमें लाइक क्वेश्चन आंसर आ गए हैं जो हमारे होते थे सिंपल वैसे। ऑन टू ओकेजन ब्रूनो ए ड्रिंक समथिंग दैट शुड नॉट बी इटन ड्रंक, व्हाट हैपेंड टू हिम ऑन दीज ओकेजन। ऐसे तो ओकेजन बताइए जिसमें उसने जो खाता पीता था ना वो सब छोड़ दिया, और इसने वो क्यों छोड़ा, क्या हुआ था उस टाइम पे, ये बताना है। आंसर काफ़ी ही अच्छा है। ब्रूनो एट सम पॉइजन, उसने पॉइजन को खा लिया था जो कि रेड के लिए था, उसने वो पॉइजन खा लिया था जिसका नाम था बैरियम कार्बोनेट। तो उसको इसकी वजह से वो पैरालाइज हो गया था और वीक सा हो गया था, एंड प्लस उसको वॉमिटिंग हो रही थी और काफ़ी ज़्यादा भारी भारी सांस सी हो रही थी, चल नहीं पा रही थी उसकी सांसें, एंड लेकिन वो बाद में थोड़ा क्योर हो गया था, बच गया था। और दूसरी सिचुएशन क्या थी, ये तो पहली हो गई, दूसरी क्या थी, जब उसने 1 गैलन ऑयल इंजन पी लिया था, इंजन का ऑयल पी लिया था, जिसके कारण वो इतना बीमार तो नहीं पड़ा, बट हाँ थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ा होगा, हमें बताया नहीं गया, बट उसमें क्या लिखा हुआ था कि इतना बीमार नहीं पड़ा, मतलब कि थोड़ा पड़ा है, ज़्यादा नहीं पड़ा बट थोड़ा पड़ा है। सो फॉर्चुनेटली, मतलब कि किस्मत से वो बच गया था, उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था ये गैलन का ऑयल पीने से। बट जब उसने ये रैट के लिए जो ये पॉइजन रखा हुआ था इसको खाया था, तब वो पैरालाइज हो गया था, मतलब कि वो पैरों से चल नहीं पा रहा था, अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा था, एंड काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया था, कमज़ोर हो गया था। नाउ हमारा सेकंड क्वेश्चन है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, वॉज ब्रूनो अ लविंग एंड प्लेफुल पैट, क्या ब्रूनो जो स्लॉथ बियर है या फिर बेबी बियर है वो काफ़ी ज़्यादा लविंगेबल एंड प्लेफुल पेट है। वाई देन डिड ही हैव टू बी सेंट अवे, अगर हाँ तो क्यों उसे दूर भेज दिया गया, क्यों भेजा, जब वो इतना अच्छा है और प्लेफुल है तो उसे दूर क्यों भेजा। तो हमारा आंसर होगा येस, ब्रूनो वॉज अ लविंग एंड प्लेफुल पेट। हाँ, ब्रूनो काफ़ी ज़्यादा अच्छा और लविंगफुल एंड प्लेफुल पेट था, बट एवरीबडी इन द फैमिली वॉज अटैच टू इट, और उससे सभी जो घर के मेम्बर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा अटैच हो गए थे उनके साथ, उसकी अच्छी बाउंडेशन हो गई थी। स्पेशली द नरेटर वाइफ, सबसे ज़्यादा किसके साथ हुई थी बाउंडेशन, नरेटर की वाइफ के साथ। and he had to be sent away to the zoo because it was getting too big to keep at home. उसको घर में रखना अब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था, वही बात है वो अब काफ़ी बड़ा हो गया था, एंड किसी भी बेबी बियर या फिर किसी भी बियर या फिर टाइगर को, इन सबको आप घर में नहीं रख सकते। डॉग की, कैट की, रैबिट्स की, इनकी बात अलग है, ठीक है। और आप सोच के देखना, बेबी बियर या फिर कोई सा भी बियर आप रख लोगे घर में, नहीं, वो आपके घर के सामान डिस्ट्रॉय कर सकता है, कुछ भी हो सकता है, सो इतना रिस्क हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। एंड इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्यों, जिसमें हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हाउ वाज द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू डू विथ ब्रूनो फाइनली सॉल्व्ड। अब बताना है कि जो ब्रूनो है, स्लोथ बियर या बेबी, जो ब्रूनो के साथ जो प्रॉब्लम थी वो कैसे सॉल्व हुई, जो मतलब कि उसे घर में भी नहीं रख सकते थे, प्लस उसकी याद भी आ रही थी उन सबको, तो उनकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई एंड में। सो अपना आंसर होगा ब्रूनो वॉज नॉट फीलिंग हैप्पी आफ्टर गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम द नरेटर फैमिली। जब वो दूर चला गया था, जू में चला गया था नरेटर की फैमिली से दूर, तो उसे अच्छा नहीं लग रहा था, वो फील नहीं कर पा रहा था जो वो उनके घर में करता था। ही वॉज गेटिंग वीक एवरी डे, और वो दिन पे दिन काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर सा हो गया था। द नरेटर वाइफ वेंट टू मैसूर टू मीट ब्रूनो, और नरेटर की जो वाइफ है वो उसके मिलने के लिए, ब्रूनो की मिलने के लिए वो मैसूर भी गई थी। मैसूर क्यों गई थी, क्योंकि ब्रूनो जू में
चला गया था और वो कहाँ पे पड़ता है, मैसूर में। इसलिए नरेटर की जो पत्नी है वो मैसूर गई थी ब्रूनो से स्पेशली मिलने के लिए। ब्रूनो सॉरी यहाँ पे एक और बार ब्रूनो लिख दिया जो कि गलत है। आफ्टर सीइंग हिज पिटीफुल कंडीशन शी डिसाइडेड टू गेट ब्रूनो बैक होम। सो फिर उसकी ऐसी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा उसको दर्द पहुंचा रही थी, वो काफ़ी ज़्यादा सूख सा गया था, तो उसे अच्छा नहीं लगा नरेटर की पत्नी को कि, और फिर उसने डिसाइड करा कि अब वो अपने घर पे वापस ले आएगी ब्रूनो को। फिर नरेटर और उसकी वाइफ उसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट करती है ब्रूनो के लिए। ये ब्रूनो आएगा, स्पेलिंग गलत है, BRUNO। सो वो ब्रूनो के लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट करते हैं एंड उसके लिए जितनी भी फैसिलिटी कर सकते थे उन लोगों ने वो फैसिलिटी उसके लिए करा था। एंड लास्ट में ब्रूनो वापस से एक स्मॉल से केस में उनके घर वापस आ गया था और उनकी लाइफ अच्छी तरीके से गुजर रही थी। तो ऐसे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। अब है थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज, पेज नंबर 199। ओके 119 ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड दिस वर्ड इन द लेसन दे ऑल हैव आई और EI इन देम। ओके, इन सभी में हमने ये भरना है EI या फिर IE, इसे फिल करना है। सो देख लेते हैं, और ये वर्ड चैप्टर के अंदर आने चाहिए, ठीक है। सो फर्स्ट है जिसमें है FIE आएगा फर्स्ट वाले में। इंग्रेडिएंट है जिसमें भी IE आया है यहाँ पे, एंड हाइट में IE आया, मिस्टीवियस, फ्रेंड, 87, रिलीव्ड, पीस। ये है थोड़े वर्ड्स जिसमें IE और EI यूज हुआ है। ओके, एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक इसमें भी कुछ ऐसे ही है। ऑफ कोर्स, now here some more words, complete them with EI or IE, consult a dictionary if they necessary। okay, इसमें भी सेम ऐसे करना है, EI या फिर IE से इसको फिल करना है। ओके, सो इनके आंसर देख लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। फर्स्ट है बिलीव, देन रिसीव, देन वियर्ड, लाइजर, साइज या फिर सीज बोल सकते हैं इसे, एंड वेट, रीजन, फ्रींग एंड ग्रीव, और ये लास्ट वर्ड है पर्स। सो इतने ही थे वर्ड। ओके, इतने ही थे। सो इतने वर्ड थे और उन सबको हमने सॉल्व कर लिया है। इसके आंसर आपने देख लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। ओके, इसमें क्या करना है ना, जो वर्ड साइलेंट वर्ड है इसमें साइलेंट लेटर को पहचानना है। जैसे KNOCK, हम इसे क्या बोलते हैं, नॉक, है ना, नॉक बोलते हैं ना, नॉक नॉक ऐसे करके। आप बताओ इसमें कौन सा वर्ड साइलेंट होगा। ऑफ कोर्स, वेरी गुड, K साइलेंट है। क्या है, K साइलेंट वर्ड है। यही सब में फाइंड करना है। सामने आंसर लिखा है। तो सॉरी, यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड मैं नहीं लिख पाई, बट मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। नॉक में आएगा K, और नी में आएगा K, एंड कुड में आएगा L। कुड बोलो, आप बोलो कुड, तो उसमें L का साउंड आया नहीं। रेसल बोलते हैं, सो W का साउंड नहीं आ रहा है, तो ये जो है वो इग्नोरेंस वर्ड है, मतलब कि साइलेंट वर्ड है। हाफ में L साइलेंट है, साइन में G साइलेंट है, वॉक में L साइलेंट है, आइलैंड में S साइलेंट है, रॉन्ग में W साइलेंट है, डॉटर में H साइलेंट है, एंड काम में L साइलेंट है। ओके ओके, सो अभी मैंने ये सारे आपको कंप्लीट करा दिए हैं और कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो, कमेंट दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आई होप यू ऑल डू इट वेरी सून। सो अभी ये वीडियो ख़त्म करते हैं और मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, प्लस घर में रहिए एंड स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू ऑल, सपोर्ट मी, जैसे आप करते हैं वैसे करिएगा। थैंक यू ऑल।